जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो देखिए, यूनिट डिजिट में एक रूल होता है कि 6 की पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट पे 6 ही आता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 6 की पावर 1 तो क्या आएगा 6, 6 की पावर 2 तो बताओ क्या आएगा 36, 6 की पावर 3 तो बताओ क्या आएगा 216। तो बताओ यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 6, 6 और 6। इसीलिए 6 की पावर कुछ भी हो, आपका यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा माइनस। ऐसे ही 5 की पावर कुछ भी हो, जैसे मान लो 5 की पावर 1 5 आएगा, 5 की पावर 2 25 आएगा, 5 की पावर 3 125 आएगा। आप 5 की पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 5 ही आएगा। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 6 - 5। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 1। तो भाई यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपसे क्या पूछा गया, यूनिट डिजिट। देखिए 4 × 38 × 764 × 1256। अब इसमें आपसे पूछा गया यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो भाई यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ आप ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में कि यूनिट डिजिट पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या है 6। तो इन्हीं की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लो 4 × 8 = 32। अब 32 में भी आप चेक करेंगे यूनिट पे क्या आया है 2। तो 2 की मल्टीप्लाई आप यूनिट से कर देंगे 4 से, तो कितना बन जाएगा बताइए 8। और इस 8 की मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे 6 से। तो 8 × 6 करते ही कितना बन जाएगा 8 × 6 = 48। इट मीन्स फाइनल आपके पास यूनिट डिजिट क्या आ गई 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भाई देखो, एक तरीका तो होता है कंप्लीट नंबर की मल्टीप्लाई करके चेक करोगे कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, और एक तरीका होता है कि सिर्फ आप ये चेक कर लो कि यूनिट डिजिट पे क्या क्या दे रखा है और उन्हीं यूनिट डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो 4 × 8 करेंगे, 4 × 8 = 32, मतलब लास्ट में क्या आ गया 2। और 2 की मल्टीप्लाई जैसे आप 4 से करेंगे यूनिट से तो ये आ जाएगा 8। 8 की मल्टीप्लाई जैसे आप 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 48। 48 में आप बताइए यूनिट पे क्या दिख रहा है आपको 8, इसीलिए आंसर सी आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो भाई इसके लिए आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। 9 का रूल क्या होता है। तो भाई 9 का रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 9। तो आप सभी ऑप्शन चेक करेंगे पहले कि क्या 9 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देखिए 5 और 4 9, 9 से कट जाएगा। 3 2 5 और 1 6, ये जो 6 है ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। भाई जब पहले ऑप्शन 9 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो 11 से कैसे होगा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए ना। तो इसीलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आइए। देखिए 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। इट मीन्स ये नंबर 9 से कट सकता है, सॉरी कट रहा है। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 9 कट रहा है 9 से, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, यानी कि सी ऑप्शन भी 9 से डिवाइड होता है। इसके बाद देखेंगे लास्ट ऑप्शन 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया। इट मीन्स 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 9 से डिवाइड हो जाएंगे। अब इन 3 में से आपको ये चेक करना है कोई एक नंबर ऐसा है जो 11 से भी डिवाइड होगा। 2 7 7 2 1 8। तो भाई 11 का रूल होता है पेयर बनाएंगे, पीछे से पेयर पेयर और पेयर, और आपस में नंबर को माइनस करेंगे। 2 - 7 प्लस 7 - 2 प्लस 1 - 8। भाई ये रूल होता है 11 का। तो भाई एक काम करेंगे, 2 में से 7 घटाएंगे, माइनस का 5 बचेगा, प्लस 7 में से 2 गया 5 बचेगा, प्लस ये तो माइनस का 7 बच जाएगा। तो देखिए ये आपस में कट गया, माइनस का 7 आया। तो भाई इसको सोल्व करने के बाद या तो आपको पास 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये नंबर कंप्लीट 11 से डिवाइड नहीं होगा।
तो इसका मतलब ये है कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं 181998। तो भाई पेयर बनाएंगे, पेयर पेयर और पेयर, आपस में जो आपने पेयर बनाया उसको माइनस करते हैं हमेशा, 1 - 8। उसके बाद प्लस का साइन लगाना है आपको, फिर 1 - 9 करेंगे, फिर प्लस 9 - 8 करेंगे। तो भाई 1 में से 8 जाएगा, माइनस का 7 बचेगा, ये भाई माइनस का 8 बचेगा, प्लस 9 में से 8 गया 1। तो भाई ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब डी ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए 10098, अगर आप पेयर बनाएंगे तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, और पेयर अगर नहीं है तो पेयर बना लो 0 लगा के। भाई अगर पेयर बनने हैं डायरेक्ट तो बना सकते हो, अगर नहीं बनने तो आप 0 लगा के पेयर बना सकते हो। तो देखिए माइनस कीजिए, 0 - 1 प्लस 0 - 0 प्लस 9 - 8। तो ये तो माइनस का 1 बचेगा, ये प्लस का क्या बचेगा, 0, और ये बचेगा प्लस का 1। तो बताइए ये सब कट के क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये नंबर आपका 11 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 0.225, 0.36 और n, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपके पास क्या आता है, 243 आता है। तो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है तो संख्या n का मान ज्ञात करो। तो भाई इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 3 जीरो नीचे आ जाएंगी, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 25, और 5 से कट जाएगा 200 टाइम। फिर आप एक काम कीजिए, इसे काट दीजिए 9 से, 9 चौक कितना होता है 36, और 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, और 9 सत्तर 63। फिर 4 से काटेंगे इसे 25 टाइम कट जाएगा ये, और 9 से काटेंगे 9 पंजे 45, और 9 तिया 27। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 40 आ गया। इट मीन्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 40 × 25। भाई जो नीचे आपको ये डाटा दिख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इनके ऊपर जाके। तो एन बराबर कितना आ गया, 4 तिया 1200, सॉरी 120 × 25। तो वही हो जाएगा 0, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 36। इट मीन्स एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3000, ऑप्शन नंबर सी। भाई ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। आप इस कैलकुलेशन को ऐसे भी कर सकते हो, 0.225 इंटू 0.36 इंटू एन बराबर क्या दे रखा है, 243। एन को आप यहीं रखो, 243 ऊपर लिखो, ये सब नीचे आ जाएगा। बस इस डाटा को अगर आप सॉल्व करते हो तब भी आपके पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3000। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 16 और एक अन्य संख्या y का मल्टीप्लाई। देखिए 16 इंटू वाई इज इक्वल टू, ये कहना चाहता है 460.8। तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकालो, 460.8 16 मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। इस पॉइंट को हटाएंगे आप, नीचे एक जीरो आ जाएगी। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा आपका 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये बचेगा 2, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, और ये 4 चौक 16। फिर आप काट सकते हैं इसे 2 से, 2 दूनी 4, 20 टाइम कट गया, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 छिंग 12। फिर 2 से कट रहा है एक बार और, 2 दूनी 4, और 2 अट्ठे कितना हो गया, 16, और 2 अट्ठे 16, 2 धाम 20। इट मीन्स वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 288/10, यानी कि 28.8। अब वो कह रहा है जब वाई को 16 से भाग किया जाता है, तो भाई इसको आप 16 से भाग कर लो। 16 एकम कितना होता है, 16, 8 में 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट लगा लीजिए, और यहाँ से आप क्या डालेंगे, 8, 16 अट्ठे 128 होता है जी। तो आंसर क्या आ गया, भागफल पूछ रहा है वो आपसे, इसे ही भागफल बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6
कह रहा है एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए, जब भी आपको ऐसी कंडीशन देगा तो आप एक काम कीजिएगा, एक्स ये साइन होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, एक्स डायरेक्ट है वाई के। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो x1 अपॉन में x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन में y2। ठीक है, ये कंडीशन आप लिख सकते हो इस तरीके से। अब देखिए x1 की वैल्यू क्या दे रहा है वो आपको 37, पहले नंबर पर आया तो ये x1 हो गया। चलिए y की वैल्यू क्या है 92.5 और x की वैल्यू क्या है सेकंड वाले की 16। सेकंड वाला आपसे y पूछ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 37 इंटू वाई इज इक्वल टू 92.5 इंटू 16। वाई की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो डिवाइड में क्या आ जाएगा बताइए 37। इसको यहाँ से हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 0। तो भाई 37 से ये कट जाएगा और 925 25 टाइम। भाई 925 जो है वो 37 से कितने टाइम कट जाता है 25 टाइम। उसके बाद क्या बचा है 25 गुना 16 अपॉन में 10, 5 दूनी 10, पचम 25, 2 अट्ठे 16 और 8 पंजे 40। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। कह रहा है निम्न में से किस संख्या को 7 से डिवाइड किया जाए कि रिमाइंडर क्या आ जाए 0। तो भाई 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अंदर क्या वैल्यू लिखी जाए ताकि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए। तो बताइए जो रिमाइंडर होता है वही नंबर होता है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब आप ऑप्शन में चेक करो, अगर आपने n की वैल्यू 3 पुट करी तो 3 प्लस 3 कितना आया बताओ 6। तो भाई अंदर 6 लिखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पर, क्योंकि 7 से अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट यानी फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है n+4। अगर n की जगह 3 पुट कर देते हो आप तो देखो 4 और 3 कितना हो गया 7, 4 और 3 कितना हो गया 7। तो बताओ अंदर क्या लिखना पड़ेगा आपको n+4। ठीक है, तभी रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 13.5 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है, देखिए 13.5 किलोग्राम अंगूर का जो प्राइस है वो कितना है 681.75। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर ये 12 किलोग्राम होते तो अंगूर का प्राइस क्या होता। तो भाई इसके लिए क्या करेंगे आप 681.75 ऊपर लिखेंगे, 13.5 नीचे, इंटू में क्या कर देंगे 12, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 1 जीरो चली जाएगी, 0 से 0 कट गया। अब आप 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। इस नंबर को 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 छः 15, उसके बाद 5 छः 30 हो जाएगा ये, और 5 से 15 पचम 25। फिर आप 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 होता है, और 9 से इसको काटेंगे आप 136। 35 को अगर आप 9 से काटते हैं तो ये आएगा आपके पास 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। फिर 3 से काटेंगे आप, 3 पंजे 15, 0, 3 पंजे 15, 505। 505 गुना 12 करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5 और 2 छिंग 12। इट मीन्स 101 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 606, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल मौजूद है। देखिए भाई 96 पेंसिल बराबर ले सकते हैं 12 पैकेट। भाई वो कह रहा है 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद है, तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो बताओ पेंसिल कितने पूछ रहा है वो 304 पेंसिल। तो 304 पेंसिल की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये नंबर ऊपर
96 नीचे, और जो पूछा जाता है वो इंटू में जाता है 304। तो 12 से काटेंगे, 12 अट्ठे 96, 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 8 2 64। इट मीन्स 38 पैकेट। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पेंसिलों से भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन थी, कलरफुल। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास टोटल पेंसिल कितनी थी, 4। टोटल पेंसिल 4 थी, उसमें से 3 रंगीन थी। 3 क्या थी, रंगीन। भाई फ्रैक्शन वैल्यू को सोल्व ऐसे ही किया जाता है। 3/4 लिखा हुआ है तो नीचे वाला नंबर टोटल है, यानी कि पेंसिल कितनी है, 4। और 4 में से जो ऊपर लिखा हुआ है 3, तो 3 मैंने मान लिया रंगीन पेंसिल है। आगे पढ़ो। और उनमें से 8/15 रंगीन पेंसिल है, लाल थी। देखिए एक्चुअल में रंगीन पेंसिलें कितनी है, 3। इसका भी 8/15 निकालते हैं आप, तो 3 पंजे 15। इट मीन्स 8/5 पेंसिल जो है वो लाल है। ठीक है। ये कह रहा है यदि बैग में 40 पेंसिलें लाल थी तो बताओ, हमने लाल पेंसिल कितनी निकाली है, 8/5, और क्वेश्चन में कितनी है, 40। ये भी लाल है, रेड। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी थी। तो बताओ आपने पेंसिल कितनी मानी थी, 4। भाई कुल पेंसिल की संख्या क्या मानी थी आपने, 4। तो आप यहाँ पर 4 की वैल्यू निकाल दो। तो 40 ऊपर, 8/5 नीचे, और जो पूछा जाता है वो इंटू में जाता है। अब भाई ये जो 5 दिख रहा है आपको, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो 40/8 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, दो दूनी 4, तो 20 पंजे कितना होता है, 100। यानी ऑप्शन नंबर ए। मैं देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको दोबारा बता देता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, 40/8 है, और इंटू 4 है, और ये 5 चला जाएगा ऊपर। 4 दूनी 8 होता है, 40 को 2 से भाग करोगे 20 आएगा। तो फाइनल क्या बचा, 20 गुणा 5। तो बताओ क्या आंसर आया, 100।